घोटाले मामले में अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ। अभिषेक के घर पहुंची सीबीआई की टीम। कल रुजिरा की बहन से भी सवाल जवाब हुए थे। कोलकाता में अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी के घर जाकर मिली सीएम ममता बनर्जी। अभिषेक की पत्नी रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ से पहले पहुंची ममता। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल दफ्तर में पूछताछ। आमने सामने बिठाकर दिशा रवि शांतनु से पुलिस की पूछताछ। लाल किला हिंसा के 2 और आरोपी जम्मू से गिरफ्तारी। मोहिंदर सिंह और मनदीप सिंह दोनों पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगा है। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी ने की पॉप स्टार रिहाना की प्रशंसा। सरकार पर लगाए किसानों की पीड़ा न समझने के आरोप। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा के आरोपी दीप सिंह सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। स्पेशल और क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। लखा सदाना की आज बठिंडा में रैली। लाल किला हिंसा का आरोपी लखा सदाना। लखा पर 1 लाख रुपए का इनाम। आतंकी संगठन एसएफजे के नई साजिश उसकी। खालिस्तानी संगठन की भारत विरोधी चिट्ठी। बंगाल और महाराष्ट्र के सीएम को चिट्ठी लिखी है। कृषि कानून के खिलाफ करीब 3 महीने से जारी है विरोध प्रदर्शन। आंदोलन को हवा देने के लिए किसान नेताओं ने बनाई नई रणनीति। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कृषि कानून के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर डटे हैं किसान। कृषि कानून को लेकर मथुरा में आज महापंचायत प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी। जनसभा को संबोधित करेंगी। बाकी बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी रहने वाला। किसान आंदोलन में आए युवकों की गुंडागर्दी। बहादुरगढ़ में रिवॉल्वर दिखाकर दुकान लूटने की कोशिश। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के चुरू और सीकर में किसान महापंचायत करेंगे। राकेश टिकैत 26 फरवरी तक राजस्थान के अलग अलग जगहों पर करेंगे पंचायतों का आयोजन। संबोधन भी 24 फरवरी को अयोध्या का दौरा करेंगे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत। 25 फरवरी को रामलला का दर्शन करेंगे और बस्ती में महापंचायत। हेल्थ वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन। मोदी बोले हेल्थ सेक्टर को दिया अभूतपूर्व बजट। देश ने किया कोरोना का डटकर मुकाबला। अपने संबोधन के दौरान मोदी ने कहा गुजरात हुआ साल अग्नि परीक्षा की तरह था। इस दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर पर दुनिया ने भरोसा किया है। प्रधानमंत्री बोले भविष्य में अपने स्वास्थ्य आपदाओं के लिए तैयार रहना होगा। मोदी बोले स्वास्थ्य सेवाओं पर मौजूदा सरकार की सोच पुरानी सरकार से काफी अलग है। कोरोना टेस्ट के लिए लैब का नेटवर्क खड़ा किया। मोदी बोले दुनिया में बढ़ने वाली है डॉक्टर्स की मांग। आईआईटी खड़गपुर में प्रधानमंत्री की संबोधन। आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह पर पीएम मोदी ने किया छात्र को वर्चुअली संबोधित। दीक्षांत समारोह के दौरान बोले पीएम मोदी खड़गपुर के छात्रों से पूरे देश को उम्मीद। छात्रों से बोले मोदी आपके हाथ में डिग्री नहीं आकांक्षा पत्र है। केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी मलप्पुरम में पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन किया। छात्रों से बातचीत भी की। तमिलनाडु विधानसभा में सीएम पनीरसेल्वम ने पेश किया अंतरिम बजट। डीएमके और कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट। पटना में विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी रहा। बेपरवाह नजर आए विपक्षी दलों के नेता। अधिकांश नेताओं ने मास्क नहीं पहना था। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 मार्च तक बढ़ाई पेरोल। राजस्थान में विधानसभा की 4 सीट्स पर उपचुनाव को लेकर बीएसपी भी बना रही रणनीति। कल दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रदेश कार्यकारिणी से लेंगी फीडबैक। महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुलाई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। निकाय चुनाव की तैयारियों पर होनी है चर्चा। शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर हो सकता है अहम फैसला। गुजरात नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बढ़त बरकरार। सभी 6 नगर निगमों में आगे चल रही बीजेपी। 236 सीट्स पर आगे बीजेपी। गुजरात निकाय चुनाव के लिए जारी है वोटों की गिनती। अब तक बीजेपी सबसे आगे। आम आदमी पार्टी ने भी ठोकी ताल। सूरत में मिली है बढ़त। सूरत नगर निगम के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी ने 46 सीट्स पर बनाई बढ़त। वहीं आम आदमी पार्टी 18 सीट्स पर चल रही आगे। 10 सीटों के साथ तीसरे पायदान पर कांग्रेस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बजट के बाद समीक्षा बैठक। आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक होनी है। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम की अगुवाई में एडवाइजरी मीटिंग। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत पूर्व सीएम भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में झड़प। कई लोग जख्मी हो चुके हैं। सांसद संजीव बलियान के विरोध के बाद बिगड़ा पूरा का पूरा माहौल।
दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हनुमान मंदिर निर्माण को वैध करने को लेकर सदन में प्रस्ताव लाएगी नॉर्थ एमसीडी। इससे पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पंचायत का शर्मनाक कारनामा भरी पंचायत में बुजुर्ग को पेड़ से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हो चुका है। मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान, आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड के रांची में आपस में भिड़ गए कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष के सामने जमकर हुई हाथापाई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रदर्शन। अपने मांगों को लेकर सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अकोका कोर्ट में मुंबई में गैंगस्टर रवि पुजारा की पेशी। कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। कानपुर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ड्रग्स माफिया सुशील की अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किया गया था याचिका को दाखिल। यूपी के अलीगढ़ में शुरू हुई फिल्म अटैक की शूटिंग। जॉन अब्राहम को देखने के लिए दीवारों पर चढ़ गए लोग। फिल्म की शूटिंग के दौरान पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां मौजूद रहे। हाथरस खान के मास्टरमाइंड पीएफआई नेता रऊफ शरीफ को कोर्ट में पेश किया गया। रऊफ पर विदेशी फंडिंग के जरिए हाथरस में दंगे फैलाने की साजिश रचने के आरोप हैं। यूपी के उन्नाव में भ्रामक और गलत खबरों को फैलाने के आरोप में 8 ट्विटर हैंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। जांच में जुटी है पुलिस। 2 दिन की राहत के बाद लगा झटका। आज फिर से बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 25 पैसे, डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। जयपुर में आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से लोग परेशान हो चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस के 3 विधायक साइकिल से पहुंचे विधानसभा। बड़ी कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच मुंबई में ऑटो टैक्सी का किराया हुआ महंगा। सीएम उद्धव ने किया ऐलान, 1 मार्च से लागू होगा फैसला। सरकार ने ऑटो टैक्सी के बेस फेयर में 3 रुपए का इजाफा किया है। इसका ऐलान किया। अब ऑटो का मिनिमम किराया 18 से बढ़कर 21 रुपए हुआ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद प्याज ने निकाले लोगों के आंसू। वाराणसी में प्याज की बढ़ी कीमतों ने परेशान कर दिया है। देश में बढ़ रहा है लगातार कोरोना। बीते 24 घंटे में आए करीब 10,584 नए केसेस। 78 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में टीकाकरण अभियान तेजी से जारी। अब तक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया गया टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है आंकड़ा। कोरोना वायरस ने फिर पकड़ी है रफ्तार। 24 घंटे में 15 लोगों की मौत। 389 लोग पॉजिटिव पाए गए। पंजाब के लुधियाना में फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा। कोरोना के 47 नए मामले आए सामने। 5 मरीजों ने दम तोड़ा। प्रशासन ने लोगों की मास्क लगाने की अपील की है। वहीं मुंबई में मेयर ने मास्क बांटे हैं। लगातार जो केसेस में इजाफा हो रहा है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से कर्फ्यू लागू हुआ। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच सीएम शिवराज सिंह की अपील। लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। गुजरात के भरूच की केमिकल कंपनी में धमाके के बाद लगी आग। कई लोग घायल हुए। आग पर काबू पाने की कोशिश तेज है। नोएडा में आग का कहर। सेक्टर 18 में एक दुकान से शुरू हुई आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक कार की टक्कर में 6 की मौत हो गई। 3 की हालत नाजुक है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी हाथ बटाया। एमपी के इंदौर में देर रात बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और डंपर की टक्कर में 6 लोगों की मौत। हादसे के बाद सड़क पर मचा कोहराम। यूपी के सीतापुर में सड़क हादसा हुआ। 2 बीजेपी नेताओं की मौत हो गई। पुलिस कर रही है अज्ञात वाहन की तलाश। जौनपुर में पलटा रेत से भरा ट्रक। बाइक सवार समेत कई लोग घायल। कुछ लोगों के रेत में दबे होने की आशंका। बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। देर रात हुआ हादसा। शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही पुलिस। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर आरपीएफ की महिला अधिकारी ने बचाई मुसाफिर की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ते वक्त फिसला युवक। वक्त रहते महिला अधिकारी ने युवक को पकड़ा। कर्नाटक के चिकबलपुर में जिलेटिन छड़ों को हटाने के दौरान धमाके में अब तक 6 की मौत। कर्नाटक सरकार के मंत्री ने घटनास्थल जाकर किया हादसे का निरीक्षण।
यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 छात्राओं के लापता होने के बाद मचा हड़कंप। सीसीटीवी में नजर आई चारों छात्राएं। पुलिस की 3 टीमें कर रही हैं तलाश। यूपी के शाहजहांपुर में संदिग्ध हालात में मिली छात्रा। झुलसने से छात्रा की हालत नाजुक हो गई है। लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। फिरोजाबाद में पारिवारिक विवाद को लेकर बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई। यहाँ पर आतंक जो है सामने आया। बंद पड़े यहाँ पर कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना। ये खबर जो है फिरोजाबाद के बाद अब जौनपुर यूपी से हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में बीच बाजार युवक की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने एसयूवी पर बरसाई गोलियां। बिहार के मुजफ्फरपुर से आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर। गोद में महिला का शव लेकर सदर अस्पताल में भटकते रहे परिजन। एम्बुलेंस न मिलने पर ई रिक्शा पर ले जाना पड़ गया शव को। एमपी के धार में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल, 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ। 2 बदमाश घायल हुए। एक सिपाही को भी लगी गोली। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। शहर के सरदारपुर इलाके में ज्वेलरी शॉप में लूट करने वाले 4 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में बेखौफ अपराधी हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारी को घायल कर लूटी हजारों की नकदी। यूपी के सहारनपुर में तेंदुआ के दिखाई देने से दहशत। सुबह खेत पर जाते हुए ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। वन विभाग की टीम को ग्रामीणों ने दी सूचना। उत्तराखंड में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली के तपोवन में लापता हुए 206 लोगों में से अब तक 70 शव मिले। 29 लोगों के शरीर के अंग बरामद किए गए। युवाओं को अब ऑनलाइन बल्लेबाजी के गुण सिखाएंगे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। ऑनलाइन लर्निंग मंच से जुड़े मास्टर ब्लास्टर। तो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गृहमंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। गुजरात के अहमदाबाद में बना है मोटेरा स्टेडियम। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। पानी में केमिकल के चलते आया सफेद झाग। हिमाचल प्रदेश के कल्पा में अधिकतम तापमान ने तोड़ा 28 साल का रिकॉर्ड। इस साल बरसात और स्नोफॉल में भी दिखी कमी। पारंपरिक खेती से लाखों की कमाई कर रहे गोरखपुर के किसान 2 बीघे की खेती में आता है करीब 8.5 लाख का खर्च। शिमला और आसपास के इलाकों में खेती के प्रति युवाओं का क्रेज काफी बढ़ रहा है। कई युवा नौकरी छोड़कर सिर्फ खेती में जुट गए। इस बार बर्फबारी से जो अच्छी फसल उसकी उम्मीद काफी। मणिपुर में लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे खेलकूद के ग्राउंड पर हालात हो रहे हैं सामान्य। इम्फाल में हॉकी चैंपियनशिप के लिए उमड़ी छात्रों की भीड़। 12वीं के एक स्थानीय छात्र ने दिखाया अपने हुनर का दम। डिजाइन की इलेक्ट्रिक बाइक।